हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 6। ऑलरेडी मैं 5 सेट को डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6 को। इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप कौन सा भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे एसएससी का दो, PSSB का दो, या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे लो जिसमें जीके आने वाली है। ये क्वेश्चन सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इससे पहले ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हो, अपनी क्वेरीज वगैरह ड्रॉप कर सकते हो इनबॉक्स में, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा। ये हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरली ए स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन डैश मीटर इज क्लासिफाइड एज अ माउंटेन। देखो क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एक हिल की हाइट कितने मीटर से ज़्यादा होएगी कि उसे एक माउंटेन हम बोल सकते हैं। पहले यहाँ पे एक फ़र्क आपको जानना पड़ेगा, एक हिल और एक माउंटेन में फ़र्क क्या होता है। देखो अगर मैं रेफर करता हूँ ना, हिल एलिवेशन तो दोनों में ही होएगी, एलिवेशन यानी कि हाइट तो दोनों में ही होएगी, हिल में भी होएगी माउंटेन में भी होएगी। बट बात आती है कि इनमें से ज़्यादा हाइट, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो हिल की जो ऊपर की शेप होती है वो थोड़ी सी आप कह लो एक तरीके से आग की शेप होएगी। कौन सी शेप होगी? आर्क। बट जबकि जो माउंटेन होता है उसकी जो अपर शेप होती है वो कॉनिकल शेप होती है। कौन सी शेप होती है? कॉनिकल। ये एक फ़र्क होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज 600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर वॉज फेमस बुक रिटन बाय विच फेमस इंडियन रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी यानी कि यहाँ पर क्रांतिकारियों की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने कुछ और भी बुक्स लिखी हुई हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस। सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग अपने पास कॉपी पेन लेके बैठे होंगे कि ताकि मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ उसको आप ज़रूर नोट करते जाइए। सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस, ठीक है। तो ये एक और बुक थी जो किसने लिखी थी? लाला हरदयाल। और इसके अलावा जो क्वेश्चन में लिखी हुई है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये तो इन्होंने लिखी ही हुई है, ठीक। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है रिलेटेड टू लाला हरदयाल, 1913 में इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में जो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ पे इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विशु इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरला है। अब केरला में हम जानते हैं कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम विच इज़ वन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेजेस, वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। और इसके अलावा ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कैटेगरी में भी लैंग्वेज लिस्ट करी जाती है मलयालम। तो क्या होता है बेसिकली, एक मलयालम कैलेंडर होता है। क्या होता है? मलयालम कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर का जो फर्स्ट डे होता है, उस कैलेंडर का जो फर्स्ट डे होता है उसको बेसिकली केरला के लोग न्यू ईयर के तौर पे मनाते हैं। किसके तौर पे मनाते हैं? न्यू ईयर के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। और उसी टाइम पे जब ये न्यू ईयर मनाया जाता है केरला में, उसी टाइम पे जो फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विशु बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके अलावा जैसा केरला में लोग नया साल मनाते हैं मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वैसा नया साल लोग पंजाब में भी मनाते हैं। पंजाब में किस फॉर्म में मनाते हैं? बैसाखी की फॉर्म में, बैसाखी की फॉर्म में। और इसके अलावा और आप याद रख सकते हो यहाँ पे बिहू। असम में इसे बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। सिमिलैरिटी पूछी है उन्होंने, तो सिमिलैरिटी पूछी है ना। ऑप्शंस को अगर हम देखें, दे हैव pH लेस देन, अच्छा आई गेस ये ऑप्शन इनकम्प्लीट है। दे आर बिटर इन टेस्ट, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेसिस विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी पूछी है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। दे आर बिटर, ये गलत चीज़ है, दोनों बिटर नहीं होते, एक बिटर होता है, ठीक है। एसिड बिटर होते हैं, बेस बिटर नहीं होते। दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, नो दे आर नॉट यूज्ड, बोथ आर नॉट यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। और हमें पीएच का तो हमें सीन पता ही है ना, अगर 7 से कम पीएच है तो एसिड है, 7 से ऊपर
अगर पीएच है तो वो क्या आएगा, फिर वो बेस कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर इज एक्सोथर्मिंग। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि वो क्या रिलीज कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं, हीट। ठीक है, और इसके अलावा एसिड क्या रिलीज करते हैं, कौन से आयन रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। और इसके अलावा जो बेस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एवरीडे केमिस्ट्री से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। बेरियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन सिग्नल फ्लेयर्स एंड फायरवर्क्स दैट बर्न इन ब्राइट विच कलर, ऑरेंज, ब्लू, येलो और ग्रीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रीन। और यहाँ पे आप लोगों ने बेरियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला भी याद रख लेना, जो कि क्या बोलता है, BaNO3 ट्वाइस। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ब्रह्मो समाज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रह्मो समाज इन 1867, इट वॉज लेड बाय हुम। इसको किसने लीड किया था, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। बेसिकली कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने 1829 में क्या शुरू किया था, ब्रह्मो समाज शुरू किया था। क्या शुरू किया था, ब्रह्मो समाज शुरू किया। फिर इनको कौन ज्वाइन करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर ज्वाइन करते हैं। कौन ज्वाइन करते हैं, राजा राम मोहन रॉय को देवेंद्र नाथ टैगोर ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, 1867 की यहाँ पे बात हो रही है ना, सेपरेट हुआ। देखो 2 पर्सन थे, एक तो हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, इसके अलावा एक और नाम है यहाँ पे, और जो दूसरा है जिसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसको कौन लीड करते हैं, केशव चंद्र सेन लीड करते हैं। ठीक है, कौन लीड करते हैं, केशव चंद्र सेन। तो देखो क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय ने क्या बनाया, ब्रह्मो समाज, वो टूट जाता है किसमें, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और इसके अलावा आदि ब्रह्मो समाज में वो टूट जाता है। आदि ब्रह्मो समाज को कौन लीड करते हैं, केशव चंद्र सेन लीड करते हैं। मैं सारा रब कर रहा हूँ एक बारी। आदि ब्रह्मो समाज को कौन लीड करते हैं, इसको लीड करते हैं सी ऑप्शन, देवेंद्र नाथ टैगोर। और जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था उसको किसने लीड किया, उसको लीड किया केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरो वॉज अ रॉयल पोएट एंड अ डिसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब ये किसके एक तरीके से डिसिपल थे, किसके एक तरीके से शिष्य थे ये। तो ये शिष्य किसके थे, अपने गुरु। और इनके गुरु कौन है, निज़ामुद्दीन औलिया। आज भी दिल्ली में जो आपको निज़ामुद्दीन दरगाह मिलेगी ना, उस दरगाह में आपको 2 कब्रें मिलेंगी। एक कब्र किसकी है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और एक कब्र किसकी है, उनके शिष्य आमिर खुसरो की। क्योंकि आमिर खुसरो की इच्छा थी कि उनको वहीं दफनाया जाए जहाँ पे उनके गुरु को दफनाया गया, उसके पास दफनाया जाए। तो इसीलिए दोनों को एक ही जगह पे दफनाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, निज़ामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आमिर खुसरो की, तो आमिर खुसरो को क्या बोला जाता है, ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ, क्या बोलते हैं इन्हें, द फादर ऑफ कवाली। क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ कवाली भी रेफर किया जाता है आमिर खुसरो को। ठीक है, इसके अलावा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुना होगा आपने, वीणा। इसको भी किसने इन्वेंट किया, आमिर खुसरो ने। तबला भी किसने इन्वेंट किया, आमिर खुसरो। और इसके अलावा इनको बोला जाता है कि यही वो पर्सन थे जिन्होंने क्या बोला था कि कश्मीर पे जन्नत, धरती पे अगर कहीं जन्नत पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी, कश्मीर में पाई जाती है। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एनर्जी बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, जूल। कर्मा इज द डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। कर्मा बेसिकली जो है ना, ये डांस फॉर्म किन किन स्टेट्स में होता है सेलिब्रेट। तो देखो, एक तो अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से देखूँ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, झारखंड। ठीक है, और इसके अलावा ये जो डांस है ये बिहार में भी हमें देखने को मिलता है, हमें ये मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें छत्तीसगढ़ में भी ये डांस जो है पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। तो काफ़ी डाइवर्स है ये डांस, काफ़ी सारे स्टेट्स में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुरुषा सुक्ता इज अ हिम फ्रॉम विच वेद। पुरुषा सुक्ता जो है वो, ये जो हिम है ये किस वेद से लिया गया है, तो ये लिया गया है बेसिकली ऋग्वेद। अब अगर मैं ऋग्वेद की बात करूँ तो ये ओल्डेस्ट नोन वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है,
और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट भी है ये, है ना। सबसे पुराना वैदिक टेक्स्ट तो, वैदिक संस्कृत टेक्स्ट तो है ही है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट भी है, जो जिसको आज भी लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सामवेद की, तो सामवेद को बेसिकली क्या बोलते हैं, द वेदा ऑफ मेलोडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द वेदा ऑफ मेलोडीज बोला जाता है सामवेद को। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है बेसिकली ये जो है यहाँ पे इसमें कह लो जो मंत्रास होते हैं ना, वर्शिप रिचुअल्स के जो मंत्रास वगैरह होते हैं वो सारे इसमें लिखे जाते हैं यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद भी दो कैटेगरीज का होता है। एक होता है कौन सा, अगर मैं यजुर्वेद की बात करूं, एक होता है डार्क यजुर्वेद और एक कौन सा होता है, ब्राइट यजुर्वेद भी होता है। कौन सा होता है यहाँ पे, ब्राइट यजुर्वेद भी होता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर हैज बीन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ले लिया एक मैंने यहाँ पे। इनमें से कौन से एक्टर को अगर हम देखें यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है, तो यूएई ने गोल्डन वीजा किसको दिया है, कमल हसन को दिया है। गोल्डन वीजा बेसिकली होता है कि कुछ जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, एक्टर्स हो गए या कोई और पॉलिटिशियंस वगैरह हो गए, उनको गोल्डन वीजा दिया जाता है यूएई की तरफ से, जिसमें वीजा 5 से 10 साल तक का वीजा दिया जाता है। अब यूएई आपको पता है कोई पीआर ऑफर नहीं करता, परमानेंट रेजिडेंस ऑफर नहीं करता। बेसिकली वो गोल्डन वीजा दे रहे हैं आजकल, जिसमें 5 से 10 साल तक वीजा एक्सटेंड हो सकता है प्रोफेशनल्स का। लाइक यहाँ पे किसका हुआ, कमल हसन। और यूएई में आपको पता है दुबई है, और दुबई क्या होस्ट करेगा इस बार का कॉप, मतलब अगले साल 2023 में कॉप 28 होस्ट करने वाला है, COP28। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अवध। अब देखो यहाँ पे अगर हम इंडियंस हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, अवध बोलेंगे, पर अंग्रेज हमें पता ना अपनी टंग को रोल करके बोलते, तो अवध बोलेंगे वो, अवध। तो अवध किसान सभा ये कब सेटअप करी गई थी, इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1920। बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसको किसने सेटअप किया था ये भी आप लोगों ने याद रखना है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने इसको सेटअप किया था। कहाँ पे, प्रतापगढ़, यूपी में एक जगह है प्रतापगढ़, वहां पे इसको सेटअप किया था। एम आई क्लियर? मतलब बेसिकली जो जमींदार थे, है ना, और जो तलुकदार वगैरह जो थे, जमींदार और साथ में तलुकदार जो एक्सेसिव रेंट्स की डिमांड कर रहे थे ना, उनके अगेंस्ट ही शुरू किया गया था अवध किसान सभा बाय बाबा रामचंद्र। ठीक है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, हैंड रिटन किसने किया इसको, मतलब किसने लिखा है, बेसिकली प्रेम बिहारी रायजादा। कौन सी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन सी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो जैसे 2 पॉइंट्स, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है बाला साहेब गंगाधर खेर, इनके बारे में याद रख लेना। बाला साहेब गंगाधर खेर वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द फर्स्ट CM ऑफ द बॉम्बे स्टेट। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा फ्रॉम 1943 टू 1946। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शैल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय द पार्लियामेंट, एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी आर्टिकल नंबर 137। बाकी आर्टिकल्स को भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे आर्टिकल 137 क्या बोलता है, रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। आई गेस एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। हैव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पार्लियामेंट नहीं आना था, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे टाइपिंग में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आना था। ठीक है, मतलब सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी खुद के जजमेंट देता है उनको रिव्यू अगर वो कर रहा है तो वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिव्यू करेगा। तो आर्टिकल कौन सा, 137। और आर्टिकल अगर हम देखें तो 135 जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन और पावर को जो फेडरल कोर्ट्स होती हैं अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसमें भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। 143 आपको पता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और इसके अलावा 235 हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है कि वो कंट्रोल मेंटेन कर सके ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। विच स्टेट इज नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है जी मेघालय में। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना ऑप्शन चारों, ये चारों ऑप्शन जो हैं ये 7 सिस्टर स्टेट्स में आती हैं। किस में आती हैं,
7 सिस्टर स्टेट्स में, और इनमें से जो सबसे बड़ी 7 सिस्टर स्टेट है वो कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। द कावेरी बेसिन लाइज इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड ऑप्शन आपके सामने आंसर क्या है इसका? केरला। हालांकि ये पुडुचेरी में भी पुडुचेरी को भी ये वाटर सर्व करती है कावेरी बेसिन, ठीक है, मतलब कावेरी बेसिन आई मीन टू से पुडुचेरी को भी कवर करती है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा? केरला होएगा। और इसके अलावा एक नेशनल पार्क है नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी आप कह लो कि इसी कावेरी बेसिन में ही आता है, नागरहोल नेशनल पार्क। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप कि नागरहोल नेशनल पार्क भारत के कौन से स्टेट में आता है। विच रिवर अलॉन्ग फ्लोज अलॉन्ग द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रावी। ये आप देख सकते हो इंडस रिवर सिस्टम, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है ये रावी रिवर की, ये आप देख रहे हो ये वाली, ये रावी रिवर है, ठीक है, ओके। देयर इज अ रेलवे डिवीजन विच हैज हेडक्वार्टर्स इन पंजाब, कौन सा है वो? देखो ये 4 ऑप्शन है यहाँ सामने, और यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो शहर मतलब जो इसका आंसर है वो शहर मेरे भी दिल के बहुत करीब है, मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई इस शहर से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी, फिरोजपुर, ठीक है, ये आप देख सकते हो। विच टाउन ऑफ पंजाब हैज द लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ एशिया? एशिया के सबसे बड़ी पूछ रहे हैं हमें, एशिया जो अपने आप में ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसकी सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट कहाँ पे है? अब ऑप्शन को देख के आपको लगेगा कि इसका आंसर लुधियाना होगा, बट नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर लुधियाना नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर खन्ना है, ठीक है, ये रही वो ग्रेन मार्केट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। आई होप कि आपको अच्छे लगे क्वेश्चंस। ऐसे और कंटेंट को मैं और लेकर आऊँगा आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक वगैरह कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम वगैरह पे, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। दिस इज उदित साइनिंग ऑफ, एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।